मैं बोला बिदर में तो अगर हाथ डाला तो तेरा अंत खराब होगा। बिदर में मेरे क्षेत्र में तो इंटरफेयर नहीं होना। दुआ में वो ताकत है कि दुनिया की कोई ताकत हमको रोक नहीं सकती। आप ये इलेक्शन को मजाक मत लो, कुछ हो गया तो बाद में रोने से फायदा नहीं। मैं बोला ये 1500 से क्या होता बोल के, फिर 15 दिन के बाद पूछा तो वो 4-5 लाख जमा करके लाए, 1500 200 से। मैं बहुत ही गरीबी से आया हूं। मैं एमएलए बोल के नहीं मदद करता किसी को। मैं वो गरीब दिन देखा हूं। मेरे स्कूल की फीस भरने मेरे पास पैसा नहीं, मुझे स्कूल से बाहर डाल देगा। मुझे कपड़े, ईद को कपड़े सिलाने पैसे नहीं, और मैं 5 साल आपके साथ मेहनत करूंगा। आप सिर्फ 5 दिन करिए और मैं 5 साल आपके साथ रहूंगा। मगर मैं सबको ठुकराया, मिनिस्ट्री को ठुकरा दिया, पैसे को ठुकरा दिया। मेरी किस्मत में तो जरूर आएगी। ये बीजेपी वाले ऑफर करे थे, तुमको मालूम है। लोग बोलते हैं कि एमएलए साहब बहुत स्ट्रांग नहीं बोलते, बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन हिकमत से जाना है हमको, हिकमत से, अकल से। अब्दुल फैज का बहुत इतिहास रहा है। इस वली के दर पे रह के यहाँ पे गद्दारी का काम मत करो। यहाँ कहीं में गड़बड़ी नहीं है। चुप, क्या तो मिलता है क्या बोल के, क्या तो भीख मिलती क्या बोल के वो भटक रहे। लोगों को क्या बता रहे हैं कि हमारे भाइयों में कुछ वोट जा रहे हैं, तो उनको एक करने के लिए साजिश हो रही। तो भाई आप तो मुझे 1000, 500, 2000 खर्चा करके, 100 रुपए खर्चा करके आपको ये सीट को बचाना है। मुझे हर कम्युनिटी में, आप सोचे तो शॉक हो जाते हैं, हर गांव में मुझे मदद करते हैं। मराठा समाज हो, दलित समाज हो, एसटी समाज हो, किराई समाज हो, लिंगायत समाज हो, हर समाज के लोग मुझे मदद करने आगे निकले। तो आप लोग दुआ करिए जरूर। दुआ में वो ताकत है कि दुनिया की कोई ताकत हमको रोक नहीं सकती। आप ये इलेक्शन को मजाक मत लो, कुछ हो गया तो बाद में रोने से फायदा नहीं। और बहुत ही बड़ी साजिश हो रही है। आप मेरे भाइयों को समझाओ, हाथ जोड़ो, उसके पेट में मुंडी डालो, ऐसा मास काम मत कर बोल। वो लोगों में देखो उल्टा चंदा कर रहे। मैं परसों देखा औराद में दलित समाज का ठहरा बोल के सभी लोग चंदा कर रहे थे। मैं बोला ये 1500 से क्या होता बोल के, फिर 15 दिन के बाद पूछा तो वो 4-5 लाख जमा करके लाए, 1500 200 से। बिदर से कलेक्ट करके औराद भेज रहे हैं। तो मैं तो बहुत बात कर चुका हूँ। अब्दुल फैज का बहुत इतिहास रहा है। इस वली के दर पे रह के यहाँ पे गद्दारी का काम मत करो। और हमारे कांग्रेस सरकार में जब तक रहे, खाने के पे पाबंदी लगाए, मालूम है। आप खा नहीं सकते। औराद में देखो कितने साल से बंद है वहां पे। औराद वालों को पूछो, बाहर बिदर से ले जाकर बेचते। मेरे पास कुरैशी भाई आए थे साहब, वहां तो काटना बंद है, लेकिन हम बिदर से बैल भैंस उसका लेके जाते हो तो वो भी नहीं आना। मिनिस्टर वो बोला वो भी नहीं, बिकना ही नहीं यहाँ पे मेरे औरत में। चल डिस्ट्रिक्ट में नहीं बिकना, बिदर में भी नहीं बिकना। तो मैं बोला बिदर में तो अगर हाथ डाला तो तेरा अंत खराब होगा। बिदर में मेरे क्षेत्र में तो इंटरफेयर नहीं होना। ये मेरे कुरैशी भाई और जितने भी हर समाज के लोग ले रहे हैं, खा रहे हैं, क्योंकि अंदर की बात है, कुछ बोलने की बात नहीं होते। उसके लिए पूरी ताकत लगाया हो तो इधर पर नहीं मार सकता बोल के, नहीं तो वहां बंद है, यहाँ चालू कैसा हो सकता है। ऐसे कई चीजें हैं। और एक खुशखबरी, अगले महीने से हमारे जो सरकार की गारंटी कार्ड इश्यू हुआ है, मल्लिकार्जुन जी खड़गे जी के नेतृत्व में, सिद्धरामैया जी के नेतृत्व में, पीके शिवकुमार, ईश्वर खंडरे जी, सभी के इसमें कांग्रेस के कमेटी में ये डिसाइड किया गया है, अगले महीने से करंट का बिल 0, किसी को नहीं आएगा करंट का बिल। 200 यूनिट तक हर महीना जो आप टेंशन था आपको करंट का बिल भरने का, तो करंट का बिल नहीं आएगा। राजस्थान में आप पूछ लो, दिल्ली में पूछ लो, करंट का बिल नहीं है। दूसरा, हर महिला को 2000 रुपए उसके अकाउंट को डायरेक्ट आएंगे, पेंशन टाइप। एक 500 रुपए पेंशन के लिए कितने चक्कर काटना पड़ता है, वो तो 60 साल के ऊपर मिल रहा। यहाँ पे कोई समाज नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, हर लेडीज को 2000 मिलेंगे। तीसरा, आप चावल 5 किलो मिल रहे हैं तो 10 केजी मिलेगा चावल। एक आदमी को 10, अगर घर में 5 आदमी है तो 50 किलो, अगर किसी के पास 10 है तो 100 किलो मिलेगा। चौथा, नौजवान पढ़ के बेकार है। ये बीजेपी वाले बोले थे हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे बोल के, नहीं दिए एक को भी। नौजवान अगर पढ़ के डिग्री है तो उसको अच्छा नौकरी मिलने तक
उसको 3,000 रुपए। नौजवान डिग्री पढ़ने के बाद भी फिर माँ बाप के पास पैसे पूछना, पेट्रोल डीजल कपड़े के लिए, शर्ट के लिए, ये चीज नहीं होना, बल्कि हमारे सरकार ने ये डिसाइड किया कि 3,000 उसको मिलेंगे। अगर कोई डिप्लोमा करके फार्मेसी, एक्सरे, नर्सिंग, उसको 1,500। और लेडीज के लिए हमारा खुशखबरी, लेडीज अभी परसों प्रियंका गांधी आई थी इधर में, तो वो भी अनाउंस ये की कि लेडीज जहां पे भी जाएं, कर्नाटक में, कर्नाटक की बस हैदराबाद भी अगर लेडीज जाए तो उनको टिकट नहीं, 0। लेडीज को उल्टा सलूट मारना। बिदर से बेंगलुरु भी जाओ, बिदर से गुलबर्गा भी जाओ, बिदर से हुमनाबाद, औरत, लेडीज कोई भी हो, किसी समाज की हो, वो उसको टिकट नहीं पूछेगा कंडक्टर। और कई लोगों को बोरवेल फ्री, जो आंगनवाड़ी टीचर थे उनकी तनख्वाह डबल, जितने लोग टेम्पररी थे वो परमानेंट बोल के ऑलरेडी गैस में सब्सिडी, इस तरह से बहुत सी चीजें दिए हैं। ये सब अगर मिलाए तो कम से कम 8 से 10,000 रुपये हो रहा महीना, एक घर को 8 से 10,000, साल को कम से कम 1 लाख रुपए हो रहे हैं, और 5 साल को 5 लाख रुपए हो रहे हैं। तो आप लोग डिसाइड करना चाहिए, 500 रुपए चाहिए कि 5 लाख रुपए चाहिए। आप सोच लो, घर में जाके सोच लीजिए कि आपको 500 रुपए चाहिए कि 5 लाख रुपए चाहिए। ये लोग जो लुटेरे आए उनके लिए इतना बड़ा स्कीम दी है कांग्रेस। तो मेरे भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई आपका एक भाई है, आप उसको भी, मैं तो किसी बच्चे को हटको ठहराने बोला, एक छोटे बच्चे को, मेरा हर इंसान, हर बिदर में जितने लोग, मैं बोलूं मेरे क्षेत्र के, ऐसा तो मेरे को पूरा बिदर डिस्ट्रिक्ट, हैदराबाद, आंध्रा, महाराष्ट्र में सभी लोग मेरा नाम जानते हैं कि बिदर में एक एमएलए रही, मैं उसको देखना चाहते हैं। लेकिन मेरे क्षेत्र में 2.5 लाख लोग हैं और 1 लाख दूसरे छोटे बच्चे सब मिले तो 4-5 लाख लोग। हर बच्चा मेरा नाम जानता, मैं किसी को हटको ठहरो नहीं बोला। अगर कोई मेरे बारे में उल्टा पुल्टा बोला तो भी मैं बोला, अरे एक दिन इसको समझ आएगी हकीकत क्या है। अरे खुदा इसको हिदायत दे और इसको समझ दे कि हमारा इस्लाम ये सिखाता नहीं, फिर भी ये बोल रहा है, इसको क्या गलत फहमी हुई, एक ना एक दिन इसको सही होगा। तो एक भाई आपको ठहरा है तो आपको अपना सब कुछ लगा देना चाहिए था शान के लिए, आपकी शान के लिए सब कुछ। मैं किसी से पैसा नहीं मांग रहा, खाली एक वोट, सिर्फ एक वोट देने के लिए इतने क्या लोग व्हाट्सएप फेसबुक में क्या बोल रहे हैं। तो मेरे भाइयों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप सभी लोग पूरे बिदर शहर में हर समाज के लोगों को बोलिए, आपके दोस्त जो इंसान, आप सभी लोग हर जगह, कोई किसी के घर में काम कर रहे हैं, किसी के दुकान में है, आप ऑटो चला रहे हैं, आप ऑटो में आपके पैसेंजर जाते रहते हैं, हर समाज के, हर जगह आपका हर समाज से मिलना जुलना है। तो वो बेचारों को बोल के आपका एक वोट, उनका एक वोट, उनके 2 वोट, आपके 2 वोट। अगर आप इतना कन्विंस, किसी का दिल नहीं जीत सकते, जब तक आप दिल नहीं जीतते हमको वोट नहीं मिलता। तो आप हर समाज के लोगों का दिल जीतिए, मेरे बारे में बताइए, और जरूर आपको कोई भी मेरे बारे में खिलाफ नहीं बोलेगा तो आप उसको रिक्वेस्ट करिए कि भाई आपके घर के भी वोट डालो। बोलना आपका काम है, उसकी नीयत, उसका दिल पलटना खुदा के हाथ में, आपका सिर्फ बोलना है। आप बोलते जाइए और जरूर खुदा उसके दिल में मोहब्बत डालेगा और मुझे मदद करेंगे हर समाज के लोग। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर ये बार चांस खो देंगे, गवर्नमेंट फिर वो आ गई, फिर बीजेपी गवर्नमेंट आ गई, तो फिर आपको कभी माफ नहीं करेंगे। आप रोएंगे। दूसरे स्टेट में देख रहे हैं आप, यूपी में लोग रो रहे हैं, और ये भी रोने की छोटी सी गलती मत कीजिए। और दोनों एक ही है, जेडीएस बीजेपी एक ही है, कोई अलग नहीं है। प्रीतिम गौड़ा बोल के एमएलए जो हसन का, वो बताया हमारा एग्रीमेंट हो गया है कि हम दोनों मिलकर गवर्नमेंट बनाएंगे। तो अब दोनों की चाल चल रही है, तू तो जीत मैं तो जीत, मगर बिदर की जनता बहुत होशियार है, तू ना मैं, ऑलरेडी डिसाइडेड रही बोल के।
फिर ये चौथी बार इतिहास बनेगा। आप दुआ करने पे जरूर खुदा फैसला करेगा। और मैं भी बहुत गरीबी से आया हूं, आप लोगों के सामने आज एमएलए दिख रहा हूं। इसी मिशन स्कूल में छठी पे जाता था, इसी मिशन स्कूल में मुझे फीस भरने नहीं रहे तो बाहर मुझे डालते थे, तुम्हारी फीस नहीं आई बोल के। और कोई गरीब ये नहीं सोचना कि मैं गरीब हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे सामने एग्जाम्पल हूं, मैं बहुत ही गरीबी से आया हूं। मैं एमएलए बोल के नहीं मदद करता किसी को, मैं वो गरीब दिन देखा हूं। मेरे स्कूल की फीस भरने मेरे पास पैसा नहीं, मुझे स्कूल से बाहर डाल देगा। मुझे कपड़े, ईद को कपड़े सिलाने पैसे नहीं, मेरी बहन की शादी थी उसको पैसे नहीं, हॉस्पिटल में मेरी माँ मेरे बाप थे, उनको पैसा हॉस्पिटल चुकाने पैसा नहीं था। हर चीज में हर मुसीबत देख के आया। एक कमरे में जिस तरह से अभी तो यहाँ पे है भी नहीं, अब्दुल फैज गरीब बोलते हैं, मैं एक 3 में मुल्तानी का कब्रिस्तान में रहते थे हम, आप जाके देख लो, मेरा घर वहां पे है। मेरे वालिद साहब केईबी में लेबर थे, लेबर जो खंबा खोद के वाइट डालते, 4 आदमी मिलके, क्योंकि मैं पैसे मांगने जाता था तो 4 घंटे ठहरा करके मुझे 25 पैसे देते थे, पसीना ऐसा टपका के, बेटा ये 25 पैसे में शाम में तरकारी लाने वाला था बोल। तो मुझे वो दिन याद है। मालिक जो भी गरीब आता है तो मेरे दिल में और मेरे में आंसू निकलते। एक दिन मैं इसी तरह था, इसी मुसीबत मेरे घर पे थी, मुझ पे थी। तो अगर मैं ऊपर वाला जान रहा है, अगर मेरे हाथ में नहीं भी रहा, नहीं है बोल को नहीं बोलता, चिट्ठी लिख के दे देता, पैसा तो नहीं है, जा भाई वहां से ले ले। किसी के पास आजू बाजू का तो मंग के देता। और जल्द से जल्द मैं भी, कब हम खत्म हो जाएंगे नहीं मालूम, कोई बचेगा नहीं। आप अगर देख रहे हैं तो कितने एग्जाम्पल है, कितने अच्छे लोग, छोटे छोटे बच्चे, नौजवान खत्म हो रहे हैं कई चीजों में। कंटी गांव बोल के है, वहां 2-10 साल के बच्चे, 2 माँ कपड़े धो रहे, दोनों के माँ बच्चे खेल रहे पानी में, डूबना शुरू हो गए तो दोनों माँ बचाने गए, दोनों बच्चे, दोनों माँ खत्म हो गए। वो किसी का बुरा नहीं किए, किसी लालच में नहीं गए, किसी का भला बुला नहीं, मगर वो घर पे इतनी तकलीफ आ गई। तो तुम समझ रहे, हम समझ रहे कि हमारे घर पे नहीं आएगी, जरूर आएगी और जल्द से जल्द आएगी। उस दिन हम पछताएंगे, अरे भाई हम किसी का बुरा क्यों करें, बुरा क्यों सोचे। हमारा इस्लाम बुरा सोच भी नहीं सकता, हम किसी के बारे में सोच नहीं सकते। रात में सोने से पहले सबको माफ करके सोना है, सबको दुआएं दे के सोना है। ये बुरे खुदा वो मुसीबत लाने से बचाए हमको, और हम सबको मदद करने वाला। लोग देखने वाले ये बोले क्या इस्लाम है, क्या इस्लाम है, कैसे इतने अच्छे लोग होते हैं इस्लाम वाले, तो ये समझे सभी लोग। तो मेरे भाइयों को रिक्वेस्ट करता हूँ, 4-5 दिन बच गए, इतने दिन आप कुछ नहीं किए होंगे, ये 4-5 दिन रात और दिन दुआएं और मेहनत करिए। और मैं 5 साल आपके साथ मेहनत करूंगा, आप सिर्फ 5 दिन करिए और मैं 5 साल आपके साथ रहूंगा, चाहे मिनिस्टर बनके, चाहे एमएलए बनके, जो भी हो, मैं आपके साथ जितने दिन भी हूं ईमानदारी से। मैं अगर बिकना चाहा तो मैं आज मिनिस्टर रहता था कि कितने पैसे ये सर तुम अब्दुल फैज भर के पैसे देते बस, मगर मैं सबको ठुकराया, मिनिस्ट्री को ठुकरा दिया, पैसे को ठुकरा दिया। मेरी किस्मत में तो जरूर आएगी। ये बीजेपी वाले ऑफर करे तो तुमको मालूम है, हमारे कई एमएलए कांग्रेस के गए, वो गवर्नमेंट बनी। नहीं तो मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर था, स्पोर्ट्स का खाली 2-4 महीने था, स्टेडियम तोड़ के स्टेडियम बनाया, मगर ठुकरा दिया, मिनिस्ट्री को ठुकरा दिया। मैं बोला मेरे भाइयों को धोखा नहीं दे सकता, उनके इरादों को खेल नहीं सकता। तो आप दुआ करिए। मैं बहुत कुछ बोल दिया, पहली बार इतना बोल रहा हूँ। आप लोग, मैं भी बहुत कुछ भाषण मारता हूँ, लोग बोलते हैं कि एमएलए साहब बहुत स्ट्रांग नहीं बोलते, बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन हिकमत से जाना है हमको, हिकमत से, अकल से। बोलना बड़ी बात नहीं है, उसका रिजल्ट क्या होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि बिदर की कॉन्स्टिट्यूंसी हमारे लोग 65,000 है। कितने हैं? 65 से, पहले तो 60 ही थे, अब 65 से 70। और वो लोग कितने हैं? 2 लाख है, 2 लाख लोग हैं। अगर मेरी एक बोल गलत सबको लेके डूबती है। मैं परसों कुछ नहीं बोला, परसों जमीर साहब आए थे, मैं इस वली के दर पे ठहर कर बोल रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं बोला तो झूठ डाल रहे मेरे वीडियो में कि मैं एक समाज के बारे में उल्टा सीधा बोला बोल के। कुछ नहीं बोला तो, अगर बोला तो क्या करते थे, कितना डांस करते थे, झूठ सच, उनको हिम्मत खा गए।
उनके लोग ही मुझे मदद कर रहे, तो उनको लोगों को रोकना कैसा बोल के झूठ चला रहे, फेक वीडियो डाल रहे। तो भाई ऐसे सिचुएशन पे आप लोग मदद करिए। 5 दिन इधर ओल्ड सिटी, न्यू सिटी, हर समाज में जाके मदद करिए और मैं 5 साल आपके साथ रहूंगा। इतना बोलते हुए सभी को शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। कांग्रेस पार्टी बीदर नॉर्थ, जो रहीम खान साहब कैंडिडेट है यहाँ से, आप सभी अबुल फैज एरिया के वार्ड नंबर 33 और 1 से लेकर 35 तक जितने वार्ड है, 60 गांव है, 2 ZP सर्कल है, सभी से मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सभी से मेरी अदबन गुजारिश है कि कांग्रेस को वोट दें, कामयाब बनाएं। जैसा कि बीजेपी बिल्कुल पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। कांग्रेस ने अपने 5 वादे किए हैं। गवर्नमेंट जब कर्नाटक में आएगी कांग्रेस की तो 5 वादे किए हैं।